दोस्तों, देश में एक चीज़ की चर्चा मेडिकल हेल्थ में हमेशा होती रहती है कि कैंसर को लेकर क्या कोई वैक्सीन आएगी। जब से रूस ने ये कहा है कि हमारे पास कैंसर की वैक्सीन के जो सैंपल साइज हैं वो सब कुछ तैयार है और हम जल्द ही कैंसर के वैक्सीन ला सकते हैं, तब से दुनिया भर में चर्चा हो रही है और भारत ने भी एक कैंसर की वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया और किया भी, जिसमें सर्वाइकल कैंसर की बात हुई उसमें। लेकिन अब जो एक बात सामने आई है वो है हांगकांग ने कैंसर बीमारी को खत्म करने वाली CAR-T इंजेक्शन बनाने का दावा किया है। और इसको लेकर ये दावा काफी बड़ा है क्योंकि इंजेक्शन से अब तक वैक्सीन की बात हो रही थी, अब इंजेक्शन आ गई। तो फिर हांगकांग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि नवंबर 2024 में जिन 5 मरीजों का इलाज कार टी इंजेक्शन से किया गया वो सभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैज्ञानिकों ने उन महिलाओं का रिएक्शन भी शेयर किया और कहा कि इस असर के बाद दुनिया भर में हांगकांग के इस कार टी इंजेक्शन की डिमांड और भी बढ़ सकती है और इसे लोग लेने में होड़ मचा सकते हैं। साउथ चाइना के जो मॉर्निंग पोस्ट है उस पोस्ट के मुताबिक अगर देखेंगे तो अक्टूबर 2024 में चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में 5 मरीजों को यह इंजेक्शन दिया गया था। जिन मरीजों को यह इंजेक्शन लगाया गया उनमें से एक की उम्र 73 साल 73 ईयर, दूसरे के 71 ईयर और तीसरे के 67 ईयर, चौथे के 15 साल और पांचवे की 5 साल बताई गई। मतलब बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक। वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि फरवरी तक इन मरीजों को काफी राहत भी महसूस हुई और ये मरीज पहले की तुलना में ज्यादा ठीक भी नजर आए। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इन मरीजों का बयान भी रिकॉर्ड किया गया जिसमें मरीज अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो अब ठीक है। कैंसर मरीज ली सुंग के मुताबिक इस प्रक्रिया में कुछ ही मिनट लगे और फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उन्हें आराम महसूस होने लगा और अब दर्द भी नहीं हो रहा है और तेजी से बीमारी में सुधार भी देखने को मिल रहा है। हांगकांग के जो वैज्ञानिक है उनका दावा है कि इस सुधार के बाद कार-टी इंजेक्शन कैंसर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। अब कार-टी इंजेक्शन की जो कीमत है उस कीमत के पे भी बात करनी जरूरी होती है। एक रिपोर्ट है कि ये इस वैक्सीन को आम लोगों तक की पहुंच से काफी दूर है। साइड इफेक्ट और अन्य खर्च को अगर छोड़ दिया जाए तो भी वैक्सीन की कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए बताई गई है। 3 करोड़ कम नहीं होती एक वैक्सीन की और यह कीमत हांगकांग पर आधारित है। यानी कि अन्य देशों में इस इंजेक्शन की कीमत में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये काफी खर्चीला और काफी कॉस्टली भी है। इंजेक्शन को लगाने के बाद 7 दिन तक मरीज को आईसीयू में रखना होता है और साइड इफेक्ट का इलाज अलग से किया जाता है अगर इस वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट होता है तो। और इतना ही नहीं, यह इंजेक्शन सिर्फ लीवर या फिर फेफड़ों से संबंधित कैंसर में ही अब तक कारगर साबित हुआ है। तो बाकी सारे कैंसर्स के भी इलाज अभी नहीं है। भारत में देखें तो थेरेपी है और थेरेपी जो 2023 में भारत में इस थेरेपी की शुरुआत आईआईटी बॉम्बे से की गई थी और भारत में नेक्सकार 19 के जरिए कार-टी थेरेपी से मरीजों का इलाज किया जा रहा है और ये मेड इन इंडिया थेरेपी है और केंद्र सरकार की कोशिश मेड इन इंडिया के जरिए मरीजों को कम कीमत में वैक्सीन पहुंचाने की भी है और इस पर अभी रिसर्च भी चल रहा है। इसके अलावे अगर देखें, नेचर पत्रिका है और उसने जो छापा उसमें कहा कि भारत जिस वैक्सीन पर काम कर रहा है वो रक्त कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल इसकी डिटेल्स भी सामने नहीं आई। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर की भी वैक्सीन की बात भारत में भी हुई और कुछ लोगों को, महिलाओं को लगाया भी गया। तो
और जैसे हर देश कोशिश कर रहा है कि इसकी वैक्सीन हो। और रूस ने भी इस कैंसर की बात की थी कि कैंसर वैक्सीन हम जल्दी ले आएंगे फरवरी मार्च तक। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट नहीं आया, लेकिन हांगकांग की चर्चा है। और हांगकांग की जो वैक्सीन है वो इंजेक्शन, कार टी इंजेक्शन, वो काफ़ी कॉस्टली है, 3 करोड़ की। जबकि भारत में यही थेरेपी से काम हो रहा है जिसकी कीमत भी कम है। तो फिलहाल ये कुछ छोटी सी जानकारी थी कैंसर मरीजों और वैक्सीन को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सही पहुंच रही हो, और पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि आप तक आसान भाषा में जो जानकारी साइंटिफिक हो, जॉब की हो या फिर नॉलेजेबल हो, वो हम पहुंचा सकें आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए।